हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग लाइट का पार्ट 4 लेकर आए हैं जिसमें रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन कवर कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर प्रीवियस पार्ट्स में देख लीजिए। रिफ्रैक्शन पार्ट 4 है। आज हम लोगों को कुछ लेंस के इमेज फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करनी है। बेसिकली देखा जाए तो चलो क्लास को आगे करते हैं, फिर बातें तो हमारी होती ही रहेंगी। तो गाइज दिस इज आभास द्विवेदी फ्रॉम कानपुर एंड 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग। आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट कॉल मत करना। चलो, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ है जो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, तो आज हम लोगों की जो भी चर्चा होने वाली है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने इससे पहले मिरर में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके कुछ रूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म जब होगा तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉनकेव के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें रूल्स की बात करनी है, और रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये है आपका पहला रूल। सर पहला रूल क्या है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस में कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से पास होती है? वो होती है फोकस से पास। ठीक है, ये रूल है, आपको कुछ रूल्स याद हो जाने चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? आपको ऐसे सब कुछ भूल जाओ, ऐसे याद करो। पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। इतना याद करना है। और क्या करना है? अगर पैरेलल है, पैरेलल वो भी किसके, ये याद रखो ना, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन पूरे डायग्राम में सिर्फ हमें एक ही चीज को पैरेलल करना है, वो भी किसके पैरेलल करना है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्लियर है पहला रूल। मूव करते हैं नेक्स्ट रूल पे। लिखा है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या अगर आप इस डायग्राम को देखो, जब लाइट रे पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास कर रही थी। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बेटा अगर फोकस से जा रही है तो कहाँ से निकलेगी? पैरेलल निकलेगी। ठीक है, सेम चीज, पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जा रही है, अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, उल्टा, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों ये जो होता है ना, सेंटर है इस पूरे लेंस का, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, अगर लाइट रे यहां से कहीं से जा रही है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते, एकदम सीधा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमें इनके रे डायग्राम बनाने हैं। अब रे डायग्राम्स को बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले रूल्स को याद होने चाहिए। 3 रूल सिखाए हमने। पहला कौन सा सिखाया है? अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से भेज दो। कहाँ से भेज दो? फोकस से। ठीक है, अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से भेज दो, अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से भेज दो। ठीक, नेक्स्ट है
अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो बिना कोई हरकत करे उसको एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी सीधी रेखा खींच दो। अब देखो इसके क्या रे डायग्राम्स के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने कहा जब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो सबसे पहले क्या क्या काम करने हैं एक डायग्राम को बनाने में। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसा रफ बनाऊंगा, तुम लोगों के पास स्केल है और तुम लोग बढ़िया सा बनाओगे, ठीक है। मैंने कहा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये यहां पर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। काम क्या करना है बेटा, आपको यहां पर एक F1 इधर लिखना है, फिर थोड़ी दूरी पर एक लिखना है 2F1। याद रखना कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको लगभग लगभग बराबर रखनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होती है मेज़र कहाँ से की जाती है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाती है, याद रखना। लेकिन ये जो लेंस होता है ये बहुत पतला होता है, जिस वजह से हम लोग इसको ऐसे मेज़र कर ले रहे हैं, ठीक है। इस तरफ कहीं पर हमने कह दिया सर ये 2F2, ये F2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2F2, ठीक है। कमेंट्स वगैरह बाद में करेंगे हम लोग, बातें कमेंट्स की बाद में करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी होता है तो बहुत दूर होता है बेटा। अब मान लो कहीं यहाँ पर था कोई एक ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है जब इतनी दूर है तो हम इसको ये कंसीडर नहीं करेंगे कि कितनी दूर है, हम ये कंसीडर करेंगे कि इसकी वजह से जो लाइट रे आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही हैं, किस चीज़ के पैरेलल आ रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। मैंने पैरेलल डाल दिया, इधर से भी डाल दिया पैरेलल, और चाहो तो और डाल सकते हैं। ये क्या करेंगी, ये कहाँ से पास करेंगे बेटा, फोकस से पास करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसके पास से जा रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे होती है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम बन गया। अब देखो इसमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, जो तुम्हारा काम होता है। ये देखो क्वेश्चन दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ऑब्जेक्ट वहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें तो वो दे देता है। अब आपको करना क्या है, इमेज कहाँ बनी, देखो इमेज एट फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज्ड बनी है, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, हम जब भी कोई लेंस पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट की दुनिया, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट की दुनिया। मेरी हिंदी कमज़ोर है। और ये है बेटा इमेज की दुनिया, ये है इमेज की दुनिया, दुनिया यानी कि वर्ल्ड, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी कोई इमेज अगर अपनी दुनिया में बनती है, अपनी वर्ल्ड में बनती है, तो उसको कहते हैं रियल इमेज, ठीक है, उसको कहते हैं रियल इमेज। अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट की दुनिया में बनती है तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। बस अब ये देखो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज अपनी दुनिया में बन रही है, तो लिखेंगे हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड,
लिखेंगे इन्वर्टेड। क्या बात समझ में आ गई है? ये देखो बेटा, ये मैंने डायग्राम बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वही सारा काम कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो था वो बहुत दूर था, तो पैरेलल भेजा मैंने लाइट रे। ये कहाँ से पास कर रही हैं? फोकस से पास कर रही हैं, यहाँ पर जाकर इमेज बना देंगे जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाकर इमेज बन जाएगी। अब तुम्हें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। देखो मैंने जो टेबल में लिख रखा है, इमेज कहाँ पर बन रही है? एट F2, ठीक है, एट F2। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये तुम्हें लिखना होता है। साइज क्या है बेटा? पॉइंट साइज लिख लो या फिर हाईली डिमिनिश्ड लिख लो। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, तो फिर वही सारा काम, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर ये मैंने कह दिया F1, ये कहीं पर मैंने कह दिया 2F1, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट, तो मैंने इस बार इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने लाइट रे भेजना स्टार्ट किया, तो बेटा ये पैरेलल होगी, तो जब पैरेलल होगी तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। मैंने कह दिया सपोज ये F2 है और ये इसने ऐसे पास कर दिया, ये कहीं यहाँ पर 2F2 है। एक लाइट रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया, ठीक है। एक लाइट रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया, ठीक है। ये कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो ये बन गया। देखो ध्यान से कि ऑब्जेक्ट पीछे है 2F के, लाइट रे ऐसे पैरेलल जा रही हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हैं, ये कहाँ से? F से फोकस से पास करा दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे स्ट्रेट पास करा दिया। जिस जगह इंटरसेक्ट कर गई है उस जगह मैंने एक इमेज बना दिया, ठीक है। इसका इमेज का पोजीशन क्या बनेगा बेटा? बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। अब हम लोग हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे। हाईली डिमिनिश्ड ना लिखने का रीज़न ये है कि इस बार इमेज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है मुझको। बात समझ में आ रहा है? ये जो इमेज है हमको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इस वजह से हम इसको हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, तो फिर से वही काम, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूं, ये कहीं F1, ये कहीं 2F1। इस बार ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लाइट रे पैरेलल भेजा, पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। तो मैंने कह दिया ये F2। फिर लाइट रे अगर हमने इसको पैरेलल भेज दिया, सॉरी ये क्या हो गया, इस बार मैंने लाइट रे जो थी ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया, ठीक है। ये आगे जाकर कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो? मेरा डायग्राम थोड़ा सा घटिया है। क्यों डायग्राम घटिया है? मेरे पास ना तो स्केल है ना कुछ है, बट आपके पास स्केल है, और अगर आप स्केल का यूज़ करोगे तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाई देगा, ठीक है। दिखाई देगा नहीं, बनाई देगा। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने दो तरीके के रूल सिखाए थे, तीन में से कोई भी दो रूल यूज कर सकते हैं हम। ये यहाँ पर, ये ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, ये फोकस से भेजा, और जिस जगह इंटरसेक्ट करी ये इमेज बन गई, ठीक है। ये आप देख रहे होगे कि अगर 2F1 पे था तो इमेज भी कहाँ पे बन रही है? 2F2 पे बन रही है।
तो ये पोजीशन लिख देंगे हम लोग, कहाँ लिख देंगे, एट 2f2। नेचर ऑफ इमेज, इमेज की दुनिया है तो रियल है और इन्वर्टेड है, सेम साइज। याद रखना कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट 2f1 पे होता है तो इमेज सेम साइज की बनती है, रियल, इन्वर्टेड और 2f2 वहीं पर बनती है। नेक्स्ट है f1 एंड 2f1। तो ऐसे ही अगर आप फिर से डायग्राम बनाते हो, ठीक है, ये मैंने कह दिया f1, ये मैंने कह दिया 2f1, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। फिर से वही सारे काम, लाइट रे पैरेलल भेजी, कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर लाइट रे को ऐसे भेज देंगे, ये जहाँ कहीं कट करेगी वहाँ जाकर इमेज बना देना। इसका एक्चुअल डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, ये जो एक्चुअल डायग्राम बनाया है मैंने, आप इस पर जाना है, आपको इस पर जाना है, क्योंकि ये जो डायग्राम्स है ये मेरे एकदम रफ टाइप के डायग्राम है, मैं ना किसी स्केल को यूज़ कर रहा हूँ ना कुछ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, f और 2f के बीच में है, इमेज ऐसे जाएगी, लाइट रे ऐसे गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, एक पैरेलल जा रही है, वही सारे काम, जहाँ इंटरसेक्ट करी वहाँ इमेज बन गई। अब देखो ध्यान से, जो इमेज बनी है वो अपनी दुनिया में बनी, यानी कि रियल होगी। कहाँ पर बनी है, 2f2 के पीछे, तो बियॉन्ड 2f2 लिख दिया, रियल एंड इन्वर्टेड लिख दिया। अब देखो ये वर्ड लिखा है इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा, इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा, बात समझ में, तो ये हो गया बड़ा। मूव करते हैं हम लोग आगे। When an object is f1, अगर ऑब्जेक्ट f1 पर है तब f1 2f1, इस बार ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा है, तो लाइट रे यहाँ से भेजेंगे हम लोग, पैरेलल भेजी, फोकस से निकल गई, फिर ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, कुछ ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअल में पैरेलल चली जाएंगी, ये देखो ध्यान से, लाइट रे ऐसे भेजा, ये f2 से निकल गई, फिर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से भेजा ये, तो ये देखो डॉट डॉट लगाया जाए और आगे कहीं भी देखा जाए तो ये पैरेलल बन गई। और अगर पैरेलल हो गई तो यानी कि ये कहाँ पर बनेगी जाके, इन्फिनिटी, क्योंकि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो हमने लाइट रे पैरेलल कंसीडर किया था। अब जब लाइट रे पैरेलल होगी तो ये कंसीडर करेंगे इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एट इन्फिनिटी रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बेटा समझ में आ रहा है तो लोग कमेंट्स में एच लिखिए, ठीक है। और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इस बार कहा गया कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ कहीं पर, कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। ये f1 है, ये मैंने कह दिया 2f1 है, ठीक है। ये लाइट रे ऐसे भेजी मैंने, ये क्या करेगी, ये ऐसे इसको टकराएगी, निकल जाएगी यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, फोकस यहाँ पर होगा, कहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर दूसरी लाइट रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, फिर ये जब ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे जाएगी तो ये इस बार लाइट रे पैरेलल नहीं है, इस बार लाइट रे पैरेलल नहीं है, कुछ डायग्राम ऐसा आएगा। और इस लाइट रे को अगर हम पीछे रीट्रेस करते हैं, मतलब डॉट 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 करके नीचे पीछे ले जाते हैं, तो ये इमेज यहाँ कहीं पर बनती है। एक्चुअल में ये जो इमेज बनी है, ये एक्चुअल में इमेज नहीं बनी है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन कराना पड़ा ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट की दुनिया में बन गई इस बार, और अगर ऑब्जेक्ट की दुनिया में इमेज बन जाती है तो क्या कहते हैं उसको, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन लार्ज बनेगी, इन लार्ज बनेगी। आई होप ये सारी की सारे डायग्राम आपको क्लियर होंगे। आपको करना क्या है, आपका एक होमवर्क रहेगा,
होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये जो रूल्स मैंने बताए हैं, ये तीनों रूल्स आपको एटलीस्ट 3 बार बनाने हैं, बिना देखे, बिना कुछ किए। फिर जो हम लोगों ने आज रे डायग्राम पढ़े हैं कॉन्वेक्स के लिए, जो लेंस के लिए हमने डायग्राम पढ़े हैं, इन सारे डायग्राम को, हर एक डायग्राम को आपको 5 बार बनाना है। नहीं 5 बार नहीं, 6 बार बनाना है, 5 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एटलीस्ट 6 बार बनाना है। क्यों बनाना है, क्या रीज़न है, आपको रीज़न बाद में पता चल जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा आप खुद हमें थैंक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप रीज़न मत जानिए। अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, ईमानदारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, ये सबके लिए, सबका भला अपना भला। तो जो भी स्टूडेंट इसको, मेरी बात को अगर फॉलो करता है तो उसका भला है, जो नहीं करता है, अब समझ रहे होगे उसको, ठीक है। तो करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि हर एक बात को फॉलो करो। नो डाउट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, कोई कॉस्ट कुछ नहीं, लाइफ टाइम फ्री रहने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नॉलेज 360 प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है मुझे जो पूरे वर्ल्ड को फ्री एजुकेशन दे, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत मतलब हाई लेवल तक की। तो चलो, आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, अच्छी बात है। कीप शेयर, कीप कमेंट, जितना भी हो सकता है आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।